यूं ही नहीं मिलता कोई मुकाम, यूं ही नहीं मिलता कोई मुकाम, उसे पाने के लिए चलना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलता कोई मुकाम, उसे पाने के लिए चलना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलता कोई मुकाम, उन्हें पाने के लिए चलना पड़ता है। इतना आसान नहीं होता है कामयाबी को पाना, इतना आसान नहीं होता है कामयाबी को पाना, उसे पाने के लिए किस्मत से भी लड़ना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल माइंड सेट करो पर। माइंड सेट करो मैंने एक नया YouTube चैनल क्रिएट किया है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि मेरा पहले का चैनल उज्जवल मैथमेटिक्स क्लासेस से था, जो अभी है, और अब मैं ये नया चैनल क्रिएट किया हूँ। इस पर आपको सभी क्लासेज का, सभी विषयों का एक एक करके तैयारी कराया जाएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, ताकि आपको जो है इसके बारे में जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। हाँ, तो मैं यहाँ पर आज एक 12th के फिजिक्स का टॉपिक रिप्रेजेंट करने वाला हूँ, जो काफ़ी आसान शब्दों में मैं आपको समझाने वाला हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि कोई द्विध्रुवित वस्तु है, हाँ, मतलब जिसका ध्रुव 2 हो, ऐसे वस्तु के लिए, द्विध्रुवित वस्तु के लिए किसी भी एक बिंदु पर का विभव का व्यंजक मैं आपको प्राप्त करके दिखाया था। यानी उसका स्थिति मैं आपको बताया था 3 स्थिति। आप पहले वो वीडियो जाकर देखें, उसके बाद ही आपको इस क्लास का बात समझ में आएगा। यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कि अगर कोई द्विध्रुवित वस्तु है, इस तरह का मैं कोई द्विध्रुवित वस्तु बनाया, ये आप देखिए, जैसे कि ए और क्या लिखा मैंने, बी, है ना। तो इस ए पर मैंने माइनस के क्यू आवेश को लिख दिया और इस बी पर प्लस में क्यू आवेश को लिख दिया। यानी कि ए जो है हमारे पास वो है माइनस में क्यू आवेश, और बी जो है हमारे पास वो है प्लस में क्या, क्यू आवेश, है ना। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसके बीच का जो पॉइंट होता है वो होता है, कोई ना कोई सेंटर तो होगा ना। इसके बीच का डिस्टेंस L है और इसके बीच का डिस्टेंस L है। मैंने कई बार बताया आपको कि अगर वस्तु द्विध्रुवित है तो उसके बीच की डिस्टेंस 2L का है भाई, क्योंकि द्विध्रुवित आघूर्ण का फार्मूला होता है कि दो ध्रुव वाले वस्तुओं के बीच की लंबाई जो होती है वो 2L होती है, और इसके लंबाई को आवेश से अगर गुणनफल करा दिया जाए तब हमारा बन के आता है द्विध्रुवित आघूर्ण, यानी कि वेक्टर P का फार्मूला होता है Q इंटू 2L। खैर, यहां मैं आपको बता रहा हूं कि एक द्विध्रुवित वस्तु है और इस वस्तु के द्वारा एक ऐसा पॉइंट P है जो इस वस्तु के लंबवत है, हाँ, लंबवत है, साथ ही साथ इस वस्तु का समद्विभाजक है। ऐसी स्थिति में ये P रखा हुआ है। हाँ, जब बिंदु B स्थिति बता रहा है, इसके पहले मैं A का स्थिति बताया था। हाँ, वहां पर क्या था कि निर्वात या हवा में कोई बिंदु है। यहां पर बिंदु कैसा है, जब बिंदु लंबवत और कैसा है, और समद्विभाजक की स्थिति में है, ये मैं दूसरा बता रहा हूं, और इसके 3 कंडीशन है। तो आप बड़ा ध्यान से इसको समझो, मैं तीसरा भी आगे की वीडियो में या आगे के क्लासेज में बताऊंगा। फिलहाल आप इसको देखो कि जब बिंदु लंबवत और समद्विभाजक की स्थिति में हो, मतलब P पॉइंट जो है ना इस द्विध्रुवित वस्तु के लिए क्या है, लंबवत है और साथ ही साथ समद्विभाजक भी है, तब इस P पर इस AB के द्वारा क्या विभव लगने वाला है, मिल करके AB वस्तु जो है इस P पर क्या विभव लगाएगा, वही उसका व्यंजक मैं आपको दिखा रहा हूं। बड़ा इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के फिजिक्स के एग्जाम को लेकर के, बोर्ड एग्जाम को लेकर के 2 मार्क्स में अकेले ये क्वेश्चन पूछ सकता है और 5 मार्क्स में ये तीनों स्थिति के बारे में पूछ सकता है। क्या पूछेगा, द्विध्रुवित वस्तु पर अलग अलग स्थितियों में कोई बिंदु पर विभव का व्यंजक प्राप्त करें, तो आपको 5 मार्क्स का होगा, डिस्क्राइब करना होगा तीनों के बारे में। खैर, देखते हैं यहां पे। अब आपको मैं बता रहा हूं कि ये तो हमारा 90 डिग्री हो गया। O से P के बीच का डिस्टेंस मैंने माना D, क्या मान लिया, D। तो यहां से देखो AP और यहां पे देखो BP, ये दोनों का डिस्टेंस आपको निकालना होगा कि क्या होने वाला। तो जब ये 90 डिग्री है और ये D है और ये L है, तो ऑलमोस्ट क्या होने वाला है, ये वाला √D² प्लस L²। इतना तो आप समझ ही रहे होंगे। इधर वाला भी क्या होने वाला है, D² प्लस L², क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल का ये फार्मूला होता है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है
वो बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के योग के बराबर होता है और रूट में है ना। इसका मतलब है कि एच स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होने वाला है। हाइपोटेनस और सॉरी बेस और परपेंडिकुलर दोनों का स्क्वायर करके रूट में मैंने लिखा जोड़ के, तो ये निकल गया हमारा हाइपोटेनस, है कि नहीं। अब आपको यहाँ पे लिखना होगा माना कि ए बी एक द्विध्रुवित वस्तु है। कैसा है? द्विध्रुवित, ध्रुवित। ए बी एक द्विध्रुवित वस्तु है ना भाई, जिसमें बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश और बिंदु बी पर प्लस में क्यू आवेश है, लिख दिया, आवेश है, तथा ओ से डी दूरी पर एक बिंदु P है। चलो इतना लिख दिया, बहुत है। नीचे जहां करके न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू कहने का क्या मतलब है कि OP बराबर क्या है आपके पास D, मैंने लिखा। उसके बाद OA बराबर OB है, OA बराबर OB बराबर क्या L, है कि नहीं। और जो AB है उस AB का टोटल क्या हो जाएगा 2L हो जाएगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे मैंने देखा कि PA और PB का वैल्यू बराबर है, तो लिख दिया PA बराबर PB अंडर रूट में डी स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर। आइए फिर से वही काम करना चाह रहे हैं हम कि इस ए बिंदु से इस पी पर का विभव निकाल देते हैं और इस बी बिंदु से पी पर का विभव निकाल देते हैं और दोनों विभव को ऐड कर दिया जाए तो इस ए बी के लिए इस पी बिंदु का विभव निकल जाएगा। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं कि ए बिंदु का आवेश बिंदु पी पर पहुंचाने में किया गया कार्य। तो अगर यहाँ पे मैं निकालता हूं तो हमारे पास देखो विभव है, तो विभव को हम लोग भी से रिप्रेजेंट करेंगे और एपी के लिए निकाल रहे हैं तो भी एपी का हम लोग फार्मूला लगा देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा, तो क्यू का आवेश क्या है माइनस में क्यू बटा में क्या होता है आर कहने का मतलब इसके बीच का डिस्टेंस, तो बीच का डिस्टेंस है डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। मैंने आपको कई बार बताया है कि विभव का फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर होता है। आर क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच के दूरी को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। तो देखो ना, दो बिंदु के बीच का विभव लिखा मैंने, तो इसका आवेश भी लिखा गया और बटा में इस दोनों बिंदु के बीच के डिस्टेंस। यानी कि अगर विभव निकालना है तो दो चीजें हमें मालूम होना चाहिए, एक तो वो दोनों बिंदु के बीच का डिस्टेंस और दूसरा तो जिस बिंदु के आवेश को उस बिंदु तक पहुंचाना उसकी आवेश मालूम होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर क्या फर्स्ट। अगली बार मैंने लिखा बी बिंदु का आवेश बिंदु पी पर पहुंचाने में किया गया कार्य। तो यहां हम लोग लिखेंगे भी और यहां पे लिखा बीपी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे हो गया Q अंडर रूट में होने वाला है डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर सेकंड। अगली बार हम लोग करने वाले हैं समीकरण नंबर फर्स्ट प्लस में समीकरण नंबर सेकंड और इस तरह से देखें तो VAP प्लस VBP और इसका जो वैल्यू होने वाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस में Q बटा अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 1/4 पाई नॉट क्यू बटा अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो अगर VAP और VBP को अगर ऐड कर देते हैं, दोनों का विभव अगर जोड़ देते हैं तो हमारे पास जो विभव निकल जाएगा वो द्विध्रुवित वस्तु के लिए निकल जाएगा, VAB निकल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अगर कॉमन कर लिया जाए तो माइनस में क्यू बटा अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा क्यू बटा अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर। आपको क्या लगता है कि अगर एक ही तरह का वैल्यू सेम वैल्यू एक माइनस में हो और एक प्लस में हो तो कट जाएगा ना भाई।
तो क्या होने वाला है, VAB बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 0। तो इस तरह से देखें कि VAB का टोटल मान जो है 0 हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि लंबवत कोई बिंदु है और द्विध्रुवित वस्तु के द्वारा इस बिंदु पर विभव निकालना है, तब इस स्थिति में इसका विभव हमेशा क्या होगा, 0 होगा। आगे आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तीसरी स्थिति के साथ, और वो स्थिति ये होगा कि ये जो बिंदु है ना वो कहीं पर होगा। मैंने पहली वाली स्थिति में बताया कि बिंदु निर्वात या हवा में हो, और दूसरी बार बताया कि बिंदु लंबवत हो, और अगली बार बताऊंगा कि बिंदु जो होगा ना वो कहीं भी स्थित होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।